हेलो एवरीबॉडी, रोबोटेक नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के ड्राइवर्स के बारे में कि हम किस तरह से कंप्यूटर्स के ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो यहाँ पर क्या है कि हम कई बार अपने ड्राइवर्स को अपडेट करते हैं तो कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स या फिर एप्लीकेशंस हैं जो उनका चार्जेस मांगते हैं अपने ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाने वाले हैं जो कि चार्जेबल तो है, बट अगर आप उसे मैन्युअली अपने ड्राइवर्स को अपडेट करेंगे तो आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो है ड्राइवर इजी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाकर इसको ड्राइवर इजी को सर्च करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ड्राइवर इजी सर्च करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आप डाउनलोड फ्री वर्जन पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हम यहाँ पर अपने ड्राइवर्स को मैन्युअली अपने कंप्यूटर में अपडेट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो यहाँ पर हमें इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम यहाँ पर फ्री ट्रायल पर ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे ड्राइवर इजी। तो ये किस तरह से काम करेगा हम आपको एक बार इसके बारे में बता देते हैं कि जैसे ही हम इसको एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है एंड मेरे पास स्कैन नाउ का ऑप्शन आ गया। एंड यहाँ पर अगर हम स्कैन करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर के सारे ड्राइवर्स को एक साथ चेक कर लेगा कि कौन सा ड्राइवर अपडेटेड है, कौन सा नहीं है या फिर कौन सा आउटडेटेड है। तो हमें यहाँ पर स्कैन नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर स्कैन नाउ पर क्लिक करते हैं ये हमारे सारे ड्राइवर्स को स्कैन करने लग जाता है। तो जो भी हमारा ड्राइवर आउटडेटेड होता है या फिर अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पर उनको सर्च करके ये उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखा देता है। इस पूरे प्रोसेस में हमें सारे ड्राइवर्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी ड्राइवर्स हैं, लेकिन हमें इनको इंस्टॉल करने में और डाउनलोड करने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि जो इसका ट्रायल वर्जन है उसमें जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है, 50 to 60 kbps अगर हम नॉर्मली मान के चलते हैं तो। लेकिन यहाँ पर इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने ड्राइवर्स को बिना किसी चार्जेस के। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे डिवाइस में एक जो ड्राइवर है वो अपडेट नहीं है एंड यहाँ पर वो 4.9 MB का है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे ये इसका ऑप्शन आएगा क्रिएट अ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर इजी प्रो के लिए बोलेगा। ये हर टाइम अगर आप कोई सा भी ड्राइवर डाउनलोड करते हो तो ये हर बार शो करेगा, लेकिन हमें इसको कट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर कट करेंगे जो हमारा ड्राइवर है वो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, तो हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। उसके लिए हमें एक बार डेस्कटॉप पर जाना होगा। तो ये हम डेस्कटॉप पर आ गए, दिस पीसी पर ओपन कीजिए, दिस पीसी को ओपन कीजिए एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके मैनेज पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही हम मैनेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर के अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उन सभी के ड्राइवर्स को यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। और अगर कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ पर नहीं मिलते, उसके लिए हम मोर एक्शन में जाकर व्यू के अंदर शो हिडन डिवाइसेस को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे हिडन डिवाइसेस हैं या फिर जिनके ड्राइवर्स अपडेटेड नहीं हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस और है जिसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है और उसके लिए हम दिस पीसी पर जाकर एक सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम सेटिंग पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए हमें एक और प्रोसेस करना होता है, व्यू पर जाकर हिडन आइटम्स को टिक करना होता है क्योंकि हमारे जो ड्राइवर्स डाउनलोड होते हैं वो एक हिडन फाइल में डाउनलोड होते हैं। देन उसके बाद हम वहाँ से उनको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हिडन आइटम्स को एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये टिक होना चाहिए क्योंकि हमें हिडन आइटम के अंदर ही हमारे ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ड्राइवर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब ये हमें इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एक बार फिर से पूछेगा ड्राइवर प्रो रिक्वायर के लिए, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्रॉस करते हैं तो ये हमें एक लोकेशन पर लेके जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस लोकेशन को याद रखना है कि हमारा कौन सा जो ड्राइवर है वो इसके अंदर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं QJNTVZ जो है मेरे ड्राइवर का नाम है जो हमें इसे अपडेट करना है। ये मेरे ड्राइवर की अपडेटेड फाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम, देन उसके बाद ऐप डेटा, रोमिंग, ईजवेयर, ड्राइवर इजी, ड्राइवर एंड देन उसके बाद ये ड्राइवर।
हमें क्या करना है, डिवाइस मैनेजर पर जाना है एंड हमें यह देखना है कि हमने कौन सा जो ड्राइवर है उसको अपडेट किया है। तो यहाँ पर हम ड्राइवर इजी को ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है Realtek PCI GBE फैमिली कंट्रोलर। तो अगर हमें इसके बारे में और अगर जानना है, यहाँ पर क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम यहाँ पर मैच नहीं होता है हमारे किसी भी ड्राइवर से, तो हमें यहाँ पर जो एरो है इस पर क्लिक करके व्यू डिटेल्स पर जाना है। तो जैसे ही हम व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो ये एक हमें डिटेल दे देगा कि करंट ड्राइवर आपका कौन सा है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और नया ड्राइवर कौन सा आया है जो अभी अपडेटेड है। तो यहाँ पर आप दोनों नाम चेक कर लीजिए जो कि सेम है। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में जाके इस वाले हार्डवेयर को ओपन करना है जिससे हम अपना ड्राइवर इंस्टॉल कर सकें। तो हम नीचे से एक एक करके सारे ड्राइवर्स को चेक करेंगे कि Realtek PCI GBE फैमिली कंट्रोलर कहाँ पर है। तो R पे अगर हम सर्च करते हैं तो इसमें नहीं है, स्टोरेज कंट्रोल इसमें भी नहीं है, साउंड डिवाइस इसमें भी नहीं है, सॉफ्टवेयर इसमें भी नहीं है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल में भी नहीं है, सिक्योरिटी डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, प्रिंट क्यू, नेटवर्क अडेप्टर। तो आप नेटवर्क अडेप्टर में एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा Realtek PCIe GBE फैमिली कंट्रोलर। तो अब हमें इस ड्राइवर को अपडेट करना है। तो हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला सर्च ऑटोमेटिकली, देन उसके बाद ब्राउज माई कंप्यूटर। तो हमें क्या करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें एक लोकेशन पर हमें यहाँ सर्च करना होगा या फिर जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ड्राइवर है उसमें से हमें एक ड्राइवर सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो हम यहाँ पर ऊपर जो हम लोकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, यहाँ पर आगे यूज़र नेम, देन उसके बाद ऐप डेटा जो कि हिडन फाइल है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें हिडन आइटम्स को क्लिक करना होगा ताकि हमें हिडन फाइल्स भी दिख जाएँ। ऐप डेटा के बाद रोमिंग, 3 फोल्डर यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें रोमिंग वेब पर क्लिक करना है। देन उसके बाद रोमिंग में जाके हमें ईज़वेयर सर्च करना है। तो यहाँ पर ईज़वेयर ये रहा, इसको हमें सर्च करना है एंड इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास ड्राइवर इजी का फोल्डर आ चुका है एंड इसके अंदर हमें ड्राइवर पर क्लिक करना है। तो हमने जो फाइल देखी थी वो देखी थी QJNTVZZS.VFQ। तो ये हमारा जो अपडेटेड वाला ड्राइवर है इस पर टिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रहा है और अब ये अपडेट जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर ड्राइवर को अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है। तो इसके लिए अब आप क्या करें कि आपके जितने भी और ड्राइवर्स हैं जो कम MB के हैं या कम डेटा के हैं, आप उनको यहाँ पर एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमें ये जो सारा प्रोसेस है वो मैनुअली करना होगा एंड इसमें हम अपने सारे जो ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी अब अपडेट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडो हैज़ फिनिश इंस्टॉलिंग द ड्राइवर। तो इसका मतलब हमारा ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और डाउट भी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID पर हमें DM कर सकते हैं या फिर हमें मेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।